दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में जो काफ़ी समय से अपने निवेशकों को रुला रहा था। आज पूरे मार्केट में लगभग हरियाली देखने को मिली। पूरा मार्केट आज ग्रीन था, लेकिन स्टॉक में हालांकि तेजी आई, ग्रीन हुआ, बट जो उम्मीदें रिटेल निवेशक हम जैसे निवेशक लगाए बैठे हैं वो तेजी देखने को नहीं मिली सर। क्योंकि इस स्टॉक से उम्मीदें कुछ और थी, क्योंकि जब क्वार्टर 3 का नंबर आए कंपनी, उससे पहले स्टॉक ब्लास्ट हुआ और 25 रुपये के टारगेट 26 रुपये तक स्टॉक पहुंच गया सर। उसके बावजूद क्या हुआ, स्टॉक में डंप हुआ, गिरावट होने शुरू हो गई। ठीक है, फिर आए कंपनी के क्वार्टर 4, लेकिन ना तो उससे पहले तेजी आई, कोई बड़ी तेजी आई, और ना उसके बाद तेजी आई। तो क्या इस स्टॉक में भरोसा किया जा सकता है? कंपनी के फंडामेंटल और क्या वास्तव में जो दिखाए जा रहे हैं क्या सही है? क्या मैनेजमेंट सही है या मैनेजमेंट सही नहीं है? तो क्या कंपनी के बिजनेस मॉडल है उसमें कुछ कमी है? इन सब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ E22 मार्केट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो सर, यदि स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पे -10% का नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि स्टॉक में लगातार गिरावट है। लेकिन 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ भी कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, यानी कि 4% का ओनली यहाँ पे। और यदि 1 साल का चार्ट देखें तो यहाँ पे 104% का रिटर्न देखने को ज़रूर मिल रहा है। लेकिन ये स्टॉक हम उस लेवल से फॉलो कर रहे हैं जब स्टॉक 7-8 रुपये पे था। ठीक है, 11-12 रुपये पे भी उस समय हमने बोला था स्टॉक में बाइंग करने के लिए। लेकिन जो ये क्वार्टर 3 से पहले तेज़ी आई थी ना, ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर गेम था सर, क्योंकि उनको पता था कंपनी के नंबर किस प्रकार के आने वाले। उससे पहले तेज़ी आई और काफ़ी रिटेल निवेशक इसलिए फंस गए कि कंपनी इस बार कुछ ज़्यादा ही धमाका करेगी, यानी कि कुछ अलग से ही कंपनी ने किया है, वहाँ पे कुछ सेल्स या नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तेजी को देखते हुए वहाँ पे फंस गए। और फिर क्या हुआ, क्वार्टर 3 के नंबर आए और फिर गिरावट शुरू होनी होगी। तो दिक्कत सर यहाँ उन लोगों को ही हो रही है जिन्होंने इस तेजी को देखते हुए खरीदारी की। हालांकि स्टॉक मैंने दोबारा 20 रुपये के लेवल पे भी दिया है। ठीक है, लेकिन स्टॉक वहाँ रिकवर कर लेता है। ठीक है, स्टॉक यहाँ दोबारा से उस लेवल से देखो तो यहाँ दोबारा से 20 रुपये जाता हुआ दिखाई दिया था, फिर गिरावट हुई। ठीक है, फिर ये स्टॉक रिकवर करेगा, लेकिन 25 रुपये 30 रुपये कब जाएगा? ठीक है, 50 रुपये कब जाएगा? सवाल ये उठता है सर। हालांकि कंपनी की जो सेल्स है, नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे फंडामेंटल है, उसमें कोई कमी नहीं है सर। जो कंपनी का इस बार जो क्वार्टर 4 था, लगभग वहाँ पे कंपनी 94 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और इससे पहले यदि हम यहाँ पे देखें, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था सर, लगभग 93 करोड़ का था। और लगातार कंपनी इस लेवल से देखें, ये जो क्वार्टर है कंपनी का, ठीक है, लगभग जून 2017, ठीक है, यहाँ से चलते हैं तो कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है सर। ठीक है, 1 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़, फिर यहाँ पे गिरावट हुई, फिर 11 करोड़ 14 करोड़ 69 करोड़ 87 93 94। तो कंपनी जो दिखा रही है हम उस पर भरोसा कर सकते हैं सर। ठीक है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? ठीक है, क्या मैनेजमेंट खेल खेल रहा है, क्या प्रोमोटर या ऑपरेटर मिलकर गेम खेल, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये स्टॉक बेस्ट है। ठीक है, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना के देगा सर। और एक चीज़ और है, सारा पैसा एक ही स्टॉक में निवेश मत किया करो, क्योंकि सर यदि यहाँ पे आपने सारा पैसा एक स्टॉक में डाल दिया और उसमें गिरावट हुई तो क्या करोगे? फंस जाओगे ना आप। अब यदि एक जगह पैसा अलग अलग डालोगे, यदि कहीं गिरावट भी हुई तो उसको होल्ड कर सकते हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी होल्ड कर सकते हो सर। तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है, स्टॉक भी 5 है, कंपनी पर रिजर्व भी बढ़ा है, डेप्ट इसने कम किया है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक काफ़ी सस्ता है, स्टॉक को बाइंग कर लिया जाना चाहिए सर। अब आती है कि क्या बाइंग करें तो कब तक बाइंग करें? देखो सर, ये जो छोटी कंपनी है, ठीक है, यानी कि छोटी कंपनी है, इसने बोर्ड अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है। यदि यहाँ पे देखें कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने 2021 में लगभग गुजरात सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया था, किस पे? इथेनॉल को लेके। ठीक है, तो इथेनॉल अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, 2024 के एंड तक ये स्टार्ट हो जाना चाहिए सर। ठीक है, तो 2024 के यहाँ पे दे रखा है सेकेंड क्वार्टर, शायद 2024 के एंड तक या वहाँ तक ये स्टार्ट हो जाएगा सर, यानी कि 1000 किलो लीटर प्रति डे। ठीक है, ये यहाँ पे इथेनॉल का उत्पादन करेगा। और साथ में इनकी एक कंपनी है जो दुबई में नहीं, सिंगापुर में स्टार्ट हो चुकी है सर। ठीक है, और साथ में ईवी सेक्टर में भी उतरने जा रही है कंपनी, यानी कि इनका प्लान है, बिजनेस मॉडल
जो चेंज कर रहे हैं, आने वाले समय में ये ईवी सेक्टर में भी उतरती हुई दिखाई देगी। तो इस समय उस समय ये कंपनी क्या एक्सपेंड होगी सर, ठीक है, यानी कि कंपनी अपने आप को बढ़ाएगी। जो आज लगभग 17 करोड़ की है, ये 1700 करोड़ की जाएगी, 17,000 करोड़ की जाएगी सर। तो पैसा इसी कंपनी में बनेगा सर, और 1 गुना 2 गुना नहीं, हजार हजार 10,000 10,000 ये लगभग 10,000% रिटर्न बना के देती है सर ये कंपनी, ठीक है। जो बड़ी कंपनी है वहाँ पैसा बनता है शॉर्ट टर्म में सर, यानी कि बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं बनता सर, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है सेफ्टी के साथ। अब मान लो स्टॉक में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आई और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक ही कर ले, तो जो अच्छी कंपनी है जिनका मार्केट कैप बढ़ चुका है, तो उनमें इस तरह से पैसा शॉर्ट टर्म में कमाया जाता है। बट लॉन्ग टर्म में लिए शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक, ऐसी स्टॉक जो पेनी स्टॉक है, तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम 1000 2000 10,000% का रिटर्न पा सके सर। तो स्टॉक को ओनली होल्ड रखो, ठीक है। ये नहीं कि स्टॉक यदि गिरावट होती है तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता स्टॉक में अब इससे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टॉक लगभग 16 रुपये के आसपास लगातार सपोर्ट ले रहा है। हालांकि 16 से भी गिर रहा है, लेकिन यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ है। तो स्टॉक में ओनली होल्ड करो सर, और ओनली लॉन्ग टर्म के लिए।